हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और उससे मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। यानी कि एक डाइपोल की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है किसी पॉइंट पर, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, बहुत नजदीक हैं, 2 महीने का टाइम है बड़ी मुश्किल से। तो ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन की तरह आप इसे ले सकते हो, जिसमें आपको मैं टॉपिक वाइज छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से उन टॉपिक का रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है भाई, तो आज की पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, कैसे पहचान करोगे कि आपको जो गिवन सिस्टम है या सेटअप दिया हुआ है उसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हो। तो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी दो चार्जेस हैं। ठीक है, क्या है? कोई भी दो चार्जेस हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो कोई भी दो इलेक्ट्रिक चार्ज ले लिए मैंने, ये और ये मान लिया, इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे क्यू है और ये भी मैंने मान लिया क्यू ही है। ठीक है, मतलब एक चार्ज आपके पास क्या है? क्यू है, दूसरा भी क्यू है। लेकिन ये वाला चार्ज मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव है और दूसरे वाले को मान लिया कि ये नेगेटिव है। यानी कि आपने कोई दो सिस्टम मान लिए, एक सिस्टम आपका पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा सिस्टम आपका नेगेटिवली चार्ज है। और ये दोनों के दोनों जो आपके चार्जेस हैं या चार्ज बॉडी हैं, ये दोनों एक दूसरे से एक बहुत छोटे डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके का आपको सेटअप मिले जिसमें जो दो चार्ज आपने लिए हैं, देखिए दोनों ही चार्ज आपके क्या हैं? Q और Q ही तो हैं। मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो क्या है? एक जैसी है। लेकिन दोनों का साइन कैसा है? दोनों का साइन अपोजिट है। यानी एक पॉजिटिव साइन का है तो दूसरा नेगेटिव साइन का है। और ये दोनों के दोनों चार्जेस क्या हैं? एक छोटे से डिस्टेंस जिसे हमने 2a नाम दिया, इससे अपार्ट हैं। इससे हम एक चीज और बोल सकते हैं कि सेंटर जो भी हमारा होगा इन दोनों का, सेंटर हमने मान लिया O है, O से लेकर के इस चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा भाई? A होगा। और यहां से लेके इस माइनस Q के चार्ज का डिस्टेंस भी कितना होगा? A होगा। यानी टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना हो जाएगा? 2a। इसी ये सेटअप को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance, और वो स्मॉल डिस्टेंस कितना है हमारा? 2a। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई आपकी किसके लिए? डाइपोल के लिए। अब यहीं पर आपसे अगर डाइपोल मोमेंट के लिए पूछा जाए कि भाई डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट को भी छोटा सा तरीके से याद रख लेना। डाइपोल मोमेंट, मोमेंट होता है, मैंने मोमेंटम लिख दिया उसको। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है? छोटा सा मतलब है कि जो भी आपने चार्ज लिया है, आइदर चार्ज, आइदर का मतलब आप पॉजिटिव चार्ज की बात कर सकते हो या फिर नेगेटिव की बात कर सकते हो, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही है ना। केवल किसका फर्क आ रहा है? एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो कोई भी आपका पर्टिकुलर चार्ज है, दोनों में से कोई भी आइदर चार्ज की बात कर लो, साथ में उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है यानी कि 2a, इन दोनों के ही मल्टीप्लीकेशन से जो हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और इसको हम शो किससे करते हैं? स्मॉल p से करते हैं। और साथ में बता दूं, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को किससे शो कर रहे हैं? स्मॉल p से कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये बराबर किसके होता है? ये इक्वल होता है q इंटू 2a के। ठीक है, जिसमें q क्या है आपका? q है आपका आइदर चार्ज, कोई से भी चार्ज की बात कर लो। और 2a क्या है? वो स्मॉल डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, ये बात भी क्लियर होगी। अब देखते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI
ऑन एन एक्सियल लाइन, किस पर? एक्सियल लाइन पर, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर हम चेक करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक सेटअप बना लेना है दो चार्जेस का। ये आपका प्लस क्यू मान लिया और ये मैंने आपका माइनस क्यू मान लिया। ठीक है भाई, अब यहां पर प्लस क्यू से लेकर के माइनस क्यू तक के डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? 2a। अब इसका एक सेंटर भी तो होगा, इस सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस मैंने आपको बताया था a होता है, और यहां से लेके यहां तक का भी क्या बताया था आपको कि वो a होता है। अब यहां कहीं पर एक्सियल लाइन यानी कि उसी लाइन पर P पॉइंट है, और इस P पॉइंट पर आपको बताना है कि इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, हमें ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो भाई कितने डिस्टेंस पर है? तो हमने मान लिया कि इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है P पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर एक तो आपका प्लस क्यू चार्ज है, एक आपके पास कैसा है? माइनस क्यू चार्ज है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, प्लस क्यू चार्ज की हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से कैसी होती है? बाहर की तरफ शो होती है, और नेगेटिव चार्ज है तो फिर अंदर की तरफ शो होती है। तो प्लस क्यू की वजह से मुझे इस पर ई पता करनी है, तो प्लस की वजह से किधर होगी भाई? बाहर की तरफ होगी, जिसे हमने क्या नाम दे दिया? E1। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से वो किधर होगी? वो इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ होगी, उसे हमने नाम दे दिया E2। ठीक है, अब दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई? E1 बाहर की तरफ है तो E2 अंदर की तरफ है। तो यहां से अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, वो कैसे मिलेगी? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है, इसका मतलब इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन कर दें तो उस समय क्या मिल जाएगी? इस पर लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, यानी हमें E अगर चाहिए तो E हम कैसे निकालेंगे? हम E को E1 माइनस E2 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस करना क्या है आपको? इसमें कैलकुलेशन अपनी लगा देनी है। अब कैलकुलेशन लगाओगे कैसे? तो देखो जरा, पहले बात करते हैं हम E1 के लिए। तो E1 भैया, E की अगर नॉर्मली बात करूं तो याद रख लेना, E इज इक्वल टू क्या होता है आपका? F अपॉन क्यू नॉट होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? F अपॉन क्यू नॉट होती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन जो आपका टेस्ट चार्ज है उसके बराबर होती है। या फिर इसको पूरा लिखते हैं तो क्या आता है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, साथ में क्या आपके पास क्यू नॉट है, इससे ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए E इज इक्वल टू क्या निकलता है आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्या होती है भाई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो E1 की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर r क्या था भाई? r डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच का, है ना? लेकिन यहां पर डिस्टेंस हमें कहां से लेना है? इस डाइपोल के सेंटर से लेकर के, और इस पॉइंट का हम बात कर रहे थे, कितना था? r था। तो अब जो डिस्टेंस लोगे ना आप, उस चार्ज से लेकर के P पॉइंट तक का लोगे जिस चार्ज के बेस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो। तो अगर मैं बात करूं E1 की, तो भैया E1 हमें किसकी वजह से मिल रहा है? प्लस क्यू की वजह से। तो हम डिस्टेंस कहां से कहां तक का लेंगे? तो डिस्टेंस लेंगे हम यहां प्लस क्यू से लेकर के P तक का। तो भाई यहां सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस R है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस A है, तो Q प्लस क्यू से लेकर के P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? R प्लस A हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? R प्लस A हो जाएगा। अब क्योंकि R स्क्वायर था तो यहां पे क्या लग जाएगा? इसका होल स्क्वायर लग जाएगा। इससे आपको क्या मिल जाएगा? E1 मिल जाएगा। इसे आपने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखिए। अब क्या निकालेंगे हम? E2 निकालेंगे। तो E2 भी हमें कैसे मिलेगा भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस कैसे लोगे आप? तो डिस्टेंस को देखिए, यहां पर अब डिस्टेंस जो लेना है वो माइनस क्यू से लेके P तक का लेना है। तो भाई माइनस क्यू से P तक का डिस्टेंस तो नहीं ले पाएंगे सीधे, तो क्या करेंगे? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपके पास R है,
और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपके पास a है, यानी r में से a को माइनस कर दे तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो बस यही इसमें करना है, क्या करोगे, r में से a को माइनस कर दो, इसका होल स्क्वायर लग गया, तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखिए, अब तो टोटल आपको अगर निकालनी है फील्ड इंटेंसिटी तो क्या करना था हमें, E1 में से E2 को माइनस करना था। ठीक है, E1 में से E2 को माइनस करना था, करके देख लेते हैं भाई। तो क्या आएगा, E1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। माइनस करना है E2 को, वो क्या है हमारे पास, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, Q अपॉन 4πε0 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में आपके पास, 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब आपको करना क्या है, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं भाई। तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 तो आपके पास है ही। अब यहां पर क्या आएगा भाई, r प्लस ए का होल स्क्वायर है और r माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आपको एलसीएम लेना है, तो क्या आएगा भाई, r प्लस ए का होल स्क्वायर और r माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होगा, इससे उसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास में भाई, इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर, और बीच में क्या आपके पास माइनस है ही, फिर क्या आ जाएगा आपका, r माइनस ए स्क्वायर से ही कट जाएगा, यानी यहां आ जाएगा आपका r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा फिर आपका, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका ये हो गया, इसको मैं सीधा भी ये लिख दे रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा इसमें। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, क्या आ जाएगा, ये तो पता ही होगा, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, माइनस का साइन है, ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, सारे साइन चेंज होंगे, तो माइनस का r स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ra, r स्क्वायर ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा आपके पास, यहां बच जाएगा Q अपॉन 4πε0। ठीक है, और यहां आ गया आपके पास में r प्लस ए का होल स्क्वायर, r माइनस ए का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचा आपके पास, देखो माइनस का 2ra है, माइनस का 2ra है, यानी कि माइनस का 4ra बच गया। ठीक है, अब यहां पर मैंने इसको ब्रेक किया तो क्या आ जाएगा, देखो Q अपॉन 4πε0 है, अब यहां पर मैंने इसको तोड़ के क्या बना दिया, 2a बना दिया, इनटू में 2r बना दिया, अपॉन में ये आपके पास है r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो अब यहां पर देखो q इंटू 2a मैंने आपको बताया था क्या होता है, Q इंटू 2a हमारा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो यहां पर Q इंटू 2a आपको क्या मिल जाएगा, Q इंटू 2a आपको P बन के मिल जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, P इंटू में क्या आपके पास 2r है, अपॉन में क्या था आपके पास 4πε0, और साथ में क्या है आपका, है यहां पर r प्लस ए का होल स्क्वायर और r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब क्योंकि इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहां पर एक तो यही बन रहा है आपका a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता सभी को पता है, स्क्वायर फॉर्म हो जाएगी, यानी कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 2r अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इतना मालूम था कि जो a था वो बहुत छोटा था r से, लेकिन जब उसका स्क्वायर होगा तो ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा r स्क्वायर से, तो क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर, हम क्या करेंगे, हटा देंगे इसमें से, तो क्या बचेगा भाई आपके पास, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका P इंटू 2r अपॉन, अब भाई a को अगर हटाया
ये पूरा हटा दिया तो r की पावर 2 का क्या है होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा r की पावर 4 हो जाएगी। तो एक पावर काट के यहां 3 रह गया, r यहां से कट गया, यानी e कितना हो जाएगा आपका 2p अपॉन r की पावर 3। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलती है, क्या होती है आपकी ट्वाइस होती है डायपोल मोमेंट अपॉन जो आपका डिस्टेंस है उसके क्यूब के। तो ध्यान रख लेना कि जब एक्सियल लाइन की बात होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स होती है किसके, उनके चार्ज के बीच के डिस्टेंस के, स्क्वायर के नहीं, क्यूब के क्या होती है इनवर्स होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो भाई, इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता कर सकते हो जब एक्सियल लाइन की बात होती है। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इक्वेटोरियल लाइन में क्या होता है, देखो एक्सियल लाइन का मतलब क्या था कि उसी एक्सिस पे आपको क्या करना है, आगे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करना है। लेकिन इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है कि आपके पास वही सेटअप है, लगभग दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पता करना है भाई किसके रिस्पेक्ट में, ये आपका सेंटर है ओ, इसके ऊपर मान लो या नीचे कहीं मान लो एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर पता करनी है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो भाई यहां से अगर मैं इसको मिला दूं और यहां से मैं इसको मिला दूं, साथ में ये सेंटर को मैंने मिला दिया, ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है भाई, आर डिस्टेंस पे है, और डाइपोल है तो मुझे मालूम है कि यहां से लेके ओ तक का डिस्टेंस ए होना चाहिए और यहां से लेके क्यू तक का डिस्टेंस भी ए होना चाहिए। ये डिस्टेंस मेरे पास आर है और इन एक्सिस को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, क्योंकि हमें पता करनी है कि इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो देखो प्लस का क्यू है तो प्लस के क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है भाई, बाहर की तरफ, ये क्या मिल जाएगी आपको ई। लेकिन अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगी आपको, अंदर की तरफ। ठीक है, अब इस तरीके से जब फिगर बनता है तो याद रखना इस वाले केस में आप डायरेक्टली E1 और E2 की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर टर्म में या पर्टिकुलर एक्सेस पे नहीं है, ये क्या है कि इन दो एक्सेस के बीच का फॉर्म कर रही है, यानी कि उन दोनों के बीच में आ रही है। जैसे कि नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं या नॉर्थ और वेस्ट की बात करते हैं, उन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रही है। तो क्या करते हैं, इनके हम कंपोनेंट खींच लेते हैं। वो कंपोनेंट कौन से होते हैं आपके, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो भाई इस वाले के लिए बात करें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर ड्रॉ होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ ड्रॉ हो जाएगा। तो E1 था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है, वर्टिकल हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऐसे ही इस वाले के लिए बात करेंगे तो एक कंपोनेंट तो इस पे इसका यहीं पर आ गया जिसे हमने E2 कॉस थीटा नाम दे दिया, और एक आ जाएगा आपका ऊपर की तरफ जिसे हमने क्या नाम दिया, E2 साइन थीटा दिया। ठीक है, तो यहां पर हमें यह दिख रहा है कि अगर मैं आपसे E1 की बात करूं तो भाई क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या होगा आपका, भैया आर स्क्वायर ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, आपको ये डिस्टेंस ना लेना, आपको डिस्टेंस तो यहां से लेके यहां तक का लेना है, पी पॉइंट से लेकर के क्यू तक का या पी पॉइंट से लेकर के माइनस क्यू तक का। तो भैया आपको ये डिस्टेंस जब पता नहीं है तो आप क्या करोगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। आपको क्या चाहिए भैया, आपको यहां पर चाहिए ये हाइपोटेनियस। तो आपको मालूम होगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर। तो भाई परपेंडिकुलर की बात करें तो हमारा क्या बन जाएगा यहां पर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, उल्टा कर लिख दूं तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें जो डिस्टेंस होगा ये वाला वो क्या होगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही यहां पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, यानी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो यहां पर भी क्या लग गया आपका, होल में स्क्वायर लग गया। ऐसे ही E2 की बात करूंगा तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, दोनों चीज सेम है। तो यहां पर मैं आपसे क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि E1 साइन थीटा
और E2 साइन थीटा, ये दोनों के दोनों क्या है भाई, दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है भाई, एक की डाउनवर्ड है तो एक की क्या है, अपवर्ड, यानी कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो ये क्या करेंगे भाई, डायरेक्शन अपोजिट है मतलब क्या होगा, इनमें सब्ट्रैक्शन होगा, तो अब मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होगा, ये अपने आप को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा बोथ आर इन opposite direction and have same magnitude। मैग्नीट्यूड कैसा है भाई, सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है इनकी, अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे ये, सो दे कैंसिल ईच अदर। तो इन दोनों ने तो क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो किससे निकलेगी, वो निकलेगी इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। तो भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं हम। तो देखिए जरा, तो यहां पर हमें क्या बात करनी है, ई किससे मिलेगा हमें, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा से, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं अब E1 कॉस थीटा कितना होगा। तो E1 कॉस थीटा की बात करें तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, का मतलब अंडर रूट में हटा दिया स्क्वायर, तो क्या बच गया, केवल आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया। साथ में कॉस थीटा चलेगा, तो भाई कॉस थीटा को जरा यहां से देख लेते हैं। तो भाई कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा आपका किसके बराबर होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, ठीक है, किसका होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। तो यहां पर जो आपका बेस है वो बेस आपको किससे मिलेगा भाई, बेस आपका है ए अपॉन हाइपोटेनियस के आपके पास अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे आपको क्या मिल जाएगा, इसका हाइपोटेनियस यानी कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो E1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आपका Q इंटू ए, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा आपका, देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्योंकि रूट है तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होती है। तो भाई पावर कितनी होगी टोटल, पावर हमारे पास हो जाएगी 1.5, यानी कि 1.5, और 1.5 को कैसे शो करते हैं हम, 3/2 से, ठीक है भाई, क्या होगी हमारी पावर 3/2 हो गई। ऐसे ही सिमिलरली क्या होगा, आपकी E2 की वैल्यू भी सेम ही आएगी, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2। तो हमें इतना मालूम है कि हमें E किससे मिलेगा भाई, दोनों को जोड़कर, तो दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ट्वाइस ऑफ Q इंटू ए आ जाएगा, अपॉन में क्या है आपके पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है आपके पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो E इज इक्वल टू, अब देखो जरा, Q इंटू 2a क्या बन गया आपका, P बन गया सीधा सीधा, है ना, अपॉन में क्या आपके पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और यहां पर क्या है आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 है। फिर से हमें यह मालूम है कि a हमारा बहुत छोटा है r से, तो a स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा r स्क्वायर से, तो क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग a हट गया यहां से, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 2 होल पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, यानी E सीधा सीधा क्या आ गया आपके पास, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जगह बची नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको कहीं और लिख देते हैं, यहां लिख लेते हैं। तो क्या बचा आपके पास, E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की पावर क्या बच गई आपकी, 3 बच गई। तो वहां पर हमें क्या दिख रहा था, वो ट्वाइस आया था, लेकिन यहां पर ट्वाइस नहीं आता, यहां पर सिंगल आता है, और साथ में वो चीज सेम ही है आपकी कि जो E है वो इनवर्स किसके है, R की पावर 3 के इनवर्स है।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पे और एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। तो भाई ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट और डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। और ऐसी ही क्लास के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कर लेना बच्चे, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, पसंद आई तो लाइक भी कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।